एसओटी समझते हैं ना, एसओटी का मतलब होता है सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। भाई कैमरा तो खोलो। एसओटी मीन्स होता है बेटे सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। क्या होता है? सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल या प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एसओटी का मतलब होता है बच्चे सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। और प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल दोनों बोल सकते थे आप, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। हमारे टाइम में ये प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के नाम से जाना जाता था, एसओटी अलग होता था। बट अब एसओटी को ही एक ही मीनिंग हो गया, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल को ही एसओटी जाना जाता है। अब देख इसमें है क्या बेटे, इसमें आपका बस दो फॉर्मूला, ये ऐसे बोला जाता है कंप्लीट फॉर्मूला चार्ट, है ना, लेकिन इसमें आप बच्चे बोलिए, बोलो क्या बेटा। अच्छा अभी अभी कुछ नहीं पढ़ा है, अभी बस अभी लिखा है बेटा, सामने लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री एसओटी। एसओटी एक टॉपिक है जो ट्रिग्नोमेट्री में बचा रह गया था, और यहाँ से लेक्चर आपका 26 या 27 चलेगा समझो, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट लेक्चर यहाँ से स्टार्ट हुआ, ट्राइगो का आखिरी चैप्टर है ये। सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, या ऐसे बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। सही है? अब सही है बोलते चले आप लोग, हाँ रेस्पॉन्स देते चले। हाँ अब सुन बच्चे, अब एक सिंपल सी बात ये भी है, ये एक क्वेश्चन यहाँ से आता है हमेशा, एक क्वेश्चन आता है इसमें आईआईटी में, वो भी एडवांस में, मेंस में नहीं आता ये, क्योंकि इसका लेंदी जो पार्ट है वो यूज होता है, उसे फंक्शन वगैरह कुछ भी यूज कर सकते हैं अपन, मिक्सिंग कंसेप्ट का। खैर दूसरी बात मैं ये कह रहा था आपका इसमें कि एसओटी में जो फॉर्मूला है इसको बोलते हैं कंप्लीट फॉर्मूला चार्ट। इसमें कम से कम 25-30 फॉर्मूला होता है, मैंने सबसे बड़ा पोर्शन ट्रिग्नोमेट्री का यही है जहां सबसे ज्यादा फॉर्मूला लगता है, क्योंकि वो सब फॉर्मूला कनेक्टेड है, दो फॉर्मूला से कनेक्टेड है, साइन और कॉस से कनेक्टेड है। तो मैं बिल्कुल बेसिक इन्फॉर्मेशन से बात करूंगा, है ना, इसको बेसिक इन्फॉर्मेशन से बात करूंगा। अभी इसको रिकॉर्ड भी कर लो, यही रिकॉर्ड में चला जाएगा। तो आइए देखें बच्चे क्या है आपका एसओटी। अब इसको मैं लिखता हूं ऐसे, ये बना दिया हमने ट्रायंगल, बिल्कुल एकदम पॉइंट, जहां परेशानी लगी आप बोल सकते हैं आप, और बीच बीच में रेस्पॉन्स देते जाना, बिकॉज आई एम वाचिंग योर रेस्पॉन्स ऑल्सो। आपका मैं रेस्पॉन्स देख पा रहा हूँ कि आप क्या बोल रहे हैं, कहाँ नहीं, कहाँ परेशानी आ रही है। ए के सामने आप जानते हो ए होता है, बी के सामने बी, सी के सामने सी। तो सबसे पहला काम हो गया ए प्लस बी प्लस सी, ये जानते हैं पाई होता है, हाँ या ना? हाँ, हाँ ना। और पेरीमीटर मतलब, हाँ पेरीमीटर समझते हैं ना आप? हाँ पेरीमीटर होता है टोटल लेंथ, पेरीमीटर का मतलब होता है बच्चे टोटल लेंथ। हाँ टोटल लेंथ, पेरीमीटर किसी का भी निकाल सकते हैं आप। ये हो गया आपका टोटल लेंथ। टोटल लेंथ क्या हो गया? अब ट्रायंगल की बात यहाँ कर रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, जिसे लिखते हैं आप 2s, है ना। जिससे क्या लिखते हैं आप लिखते हो इसको 2s, राइट। इसे लिखते चले आप, सब लिखते चले आप, है ना। अब फिर इसकी बात मैं करूं, अब इसमें फॉर्मूला नंबर 1 में आता हूं बच्चे। फॉर्मूला नंबर 1 हमारे पास है साइन रूल। साइन रूल, ये साइन रूल क्या बोलता है? साइन रूल बोलता है बच्चे कुछ नहीं बोलता, ऐसे बोलता है, देखिएगा ए है, बी है, सी है, सामने ए, सामने बी, सामने सी है, तो ए अपॉन साइन ए, साइन ए एक वैल्यू होता है, तो वैल्यू अपॉन वैल्यू का रेशियो प्रोपोर्शन सेम होगा, बी अपॉन साइन बी एंड सी अपॉन साइन सी, ये तीनों इक्वल होता है बच्चे। ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी, इसका प्रोपोर्शन सबका बराबर होता है, हाँ या ना। ये हो गया आपका फॉर्मूला नंबर 1, राइट। आर यू गेटिंग ऑल? हाँ गुड। अब देखो छे, एक बात सिंपल सी बात जानना, जब इक्वलिटी की बात करते हैं, इक्वल टू की बात करते हैं, इक्वल टू का मतलब समझिए आप, इक्वल टू का मतलब ये हो गया बच्चे, ये दो बराबर है, ये दो बराबर है, इसको एक नया क्वेश्चन यूज करते हैं के, इसको के बराबर लिखा जाता है। और लेकिन हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की जब बात करते हैं, के अलावे भी कुछ लिखते हैं अपन, या तो लिखते हैं चलो के, या लिखा जाता है ट्वाइस ऑफ आर, रेडियस के फॉर्म में, जहां पे ये जो आर हमारे पास है, आर हो गया हमारे पास सरकम रेडियस, क्योंकि वो ऐसे कनेक्ट हो जाएगा यहां से,
दिस वन, ये हो गया हमारे पास आर, दिस वन कैपिटल आर। सही है, सही है बच्चा। मैंने बोला ए अपॉन साइन ए इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी इक्वल्स टू के से काम चला लेना, और या तो मन हो तो 2r लिख सकते हो, अच्छी बात है। सही यहां तक है, क्या था सबका सही है हितेश? चलिए, तो फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 1 हो गया, फॉर्मूला नंबर 1 हो गया बच्चे। अब नंबर आते हैं 2 पे। आई 2 में लिखता हूं मैं, 2 में आ गया मैं कोसाइन रूल में, क्या आ गया? कोसाइन रूल। कोसाइन रूल में भी क्या करना, फिर से वही ट्रायंगल बनाइए। अब ऐसे ऐसे ऐसे, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ए बी सी। अब मुझे लिखना है कॉस ए, कॉस ए चाहिए, एंगल कॉस के साथ चाहिए। ये होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc। इसे बोलते हैं रिजल्टेंट फॉर्मूला। फिजिक्स में आप यूज कर रहे हो, याद होगा, फिजिक्स में रिजल्टेंट यूज करते हैं ना। दिखाता हूं कहां से रिजल्टेंट है ये, कॉस ए की, हाँ है ना। तो कॉस ए बराबर हो गया बच्चा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc। फिजिक्स में इसको यूज करते हैं, ए स्क्वायर का वैल्यू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए। ये हो गया, ए स्क्वायर को हटा दो, ए स्क्वायर हटा दोगे, ये अपने पास दिस हो गया। तो मान लो 2 फोर्स है बच्चे, मान लो कि 2 फोर्स है हमारे पास है, ये हो गया F1, ये हो गया आपका F2, है ना। तो मुझे ये रिजल्टेंट चाहिए, ये चाहिए रिजल्टेंट फोर्स की बात करेंगे, इसका रिजल्टेंट फोर्स की बात करेंगे ऐसे। ये F2 हमारे पास है, तो फोर्स का रिजल्टेंट क्या होता है, याद है ना, रूट अंडर में F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर यही होता है, यही होता है, राइट। तो ये हो गया आपका ट्वाइस ऑफ F1 F2, इस फॉर्म में आ गया बच्चे। मान लो रिजल्टेंट में इसकी बात करोगे, डिस्प्लेसमेंट की बात करते हो, उसका रिजल्टेंट की बात करते हो, तो क्या हो गया d1 स्क्वायर d2 स्क्वायर माइनस 2d1 d2 कॉस थीटा। करते हो ना। वेलोसिटी की बात करते हो तो वेलोसिटी का रिजल्टेंट क्या होता है, v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 एंड कॉस थीटा। अब सिंपल सी एक बात इंफॉर्मेशन ये समझिए आप कि देख बेटा, रिजल्टेंट के रूप में पढ़ते थे तो कोई नया चीज तो है नहीं, नया चीज है क्या, नया चीज नहीं है ना। हाँ, तो हाँ वो आया कहाँ से, वो बर्थ, इसका जो जन्म हुआ, इसकी जो पैदाइश है, इसका जो बर्थडे है, यहाँ से बर्थडे आया, यहाँ से आया बच्चे। अब मैं फिर से इसको लिखना चाहता हूँ बच्चे, मैं इसको पहले मिटाना चाहता हूँ, हटाना चाहता हूँ, हट जा भाई, हट जा, हट जा, यहाँ से हटा दिया, चल भाई यहाँ से हट जा, तू हट गया यहाँ से। अब मेरे पास काफी स्पेस आ गया। अब मुझे लिखना क्या है, कॉस बी कॉस सी। मैं चाहता हूँ खुद लिख लो, ताकि जब मिलाऊंगा तो मैं लिखूंगा तो मैच कर लेना। आप इसे खुद लिखो बच्चे, क्या लिखा आपने, कॉस बी कॉस सी का वैल्यू क्या आएगा, आप खुद लिखिए, लिख सकते ना, बताओ कॉस बी क्या लिखो। कॉस बी हो गया ए स्क्वायर, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है बच्चे, हाँ राइट, बस 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 बिल्कुल सही बेटे। दिस वन, ये कंडीशन आ गया, कॉस बी हो गया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac, कॉस सी हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ये आपके वैल्यूज हो गए, ये हो गया कोसाइन। अब जरा आगे बढ़ते, ये दो फॉर्मूला अगर आपको लर्न है, ये दो फॉर्मूला अगर आपको याद है, तो कहीं भी परेशानी आपको नहीं होने का है। अब देखिए फॉर्मूला नंबर 3 में मैं क्या लिखता हूँ, तो फॉर्मूला नंबर 3 में लिखूंगा बच्चे, इसे लिखते हैं प्रोजेक्शन रूल। क्या लिखते हैं, प्रोजेक्शन, है ना। प्रोजेक्शन रूल का मतलब होता है शैडो रूल। अब देखिए प्रोजेक्शन रूल का मीनिंग यहाँ से क्या निकाला, तो हमने ऐसे ले लिया, ये ले लिया ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ से डाल दिया परपेंडिकुलर। अब मुझे ये एंगल चाहिए इसके साथ, और इसके साथ ये हमारे पास हो गया ए, ये ए हो गया बच्चा। अब मुझे यहाँ से कॉस बी चाहिए, तो कॉस बी कितना हो गया, इसको एम ले लो, कॉस बी हो गया बच्चे बी एम बाई ए बाई सी। कॉस सी कितना हो गया,
cos c हो गया बच्चे cm बाई बी, बिल्कुल सही है। तो मुझे तो साइड BC चाहिए बच्चा, मुझे A चाहिए, A हमारे पास है BC, BC हमारे पास हो गया BM प्लस MC, BM कितना है, BM अपने पास हो गया C cos B, ये हो गया आपका C cos B, और MC कितना है, MC हमारे पास है B cos C, दिस वन, ये हमारे पास हो गया इसका वैल्यू A इक्वल्स टू B cos C प्लस C cos B। क्या ये सही है? हाँ या ना? सही है? बोलिए। हितेश, प्रतीक, पुलकित। हाँ, कहां से? मैंने कहा बेटे प्रोजेक्शन रूल। प्रोजेक्शन रूल में क्या है बेटा, एक ट्रायंगल ले लिया, प्रोजेक्ट का मतलब होता है, प्रोजेक्शन मतलब होता है शैडो। ये आपका वेक्टर जब पढ़ेंगे तो वहां इसका मीनिंग आएगा, और इसी को दोबारा वहां प्रूफ भी करेंगे हम लोग वेक्टर में भी। तो यहाँ ऐसे प्रूफ कर रहा हूं मैं, ये हमारे पास देखो तो सिंपल सी बात है बच्चे, ये हमारे पास साइड क्या हो गया, लेंथ हो गया, है ना। तो हमने क्या किया, ए के अपोजिट में यहाँ से डाल दिया परपेंडिकुलर, ये ऐसे डाला बच्चे। तो बी एम, हाँ कॉस बी कितना हो गया, कॉस बी हो गया BM बाई सी, हाँ या ना? सही है? ये हो गया BM बाई सी, इसे लिख दो BM बाई सी हो गया, और कॉस सी कितना हो गया, CM बाई बी, ए लिखा हमने। अब मुझे चाहिए था ए, साइड ए चाहिए, तो साइड ए हो गया BM प्लस CM, BM अपने पास है C cos B, CM है B cos C, B cos C प्लस C cos B, ये हमारे पास वैल्यूज हो गए। कंफ्यूजन नहीं है, नहीं है ना? अब एक लॉजिक देखो अच्छे, A के लिए है तो C cos B और B cos C है, तो मुझे तो B चाहिए, मुझे तो C चाहिए, बताओ क्या लिख दूं? B के लिए लिख दूंगा A cos C प्लस C cos A, हाँ या ना? या C cos B है तो B cos C है, तो बताओ C क्या लिखूं? मुझे बता दो C क्या लिखूं? हाँ, A cos B प्लस B cos A, सही है ना? ये अपने पास हो गया C, ये अपने पास हो गया थर्ड नंबर, ये अपने पास हो गया प्रोजेक्शन रूल। नेक्स्ट अपन आते हैं क्वेश्चन आपका फोर्थ नंबर में। नेक्स्ट में आता हूं फोर्थ नंबर में। अब यहां लिखता हूं बच्चे, हाफ एंगल रूल की बात करेंगे। अब क्या करेंगे, हाफ एंगल रूल की बात करेंगे। यहां से मैं लिखता हूं हाफ एंगल रूल। ये क्या है बच्चा, हाफ एंगल रूल क्या है बच्चे? मुझे चाहिए साइन A/2, मुझे चाहिए cos A/2। अब बताओ ये क्या होगा? तो कुछ नहीं करने का, आपको जो दो फॉर्मूला याद है उसी का सपोर्ट ले लेंगे। तो मैं निकालना चाहता हूं cos स्क्वायर A/2 का वैल्यू, तो 2 cos स्क्वायर A/2 होता है 1 प्लस cos A, हाँ या ना? हाँ या ना? बस, अब कुछ नहीं किया। अब इससे बच्चे म्यूट कर लो यार, फिर यही रिकॉर्ड में जाएगा तो खराब लगेगा आपको, है ना? अब तो रिकॉर्ड में जो अलग से करना ही पड़ेगा, तो कैसे कैसे ठीक रहेगा? आइए चाहिए B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई 2BC, दिस वन। अब इसको ठीक करेंगे आप, ये हो गया अपने पास B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2BC माइनस A स्क्वायर बाई 2BC। ये क्या हो गया, ये अपने पास हो गया B प्लस C का होल स्क्वायर, सही है ना? अब देखो इससे क्या हो गया, तो 2 cos स्क्वायर A/2, यहां से हो जाएगा B प्लस C माइनस A। इसको ठीक करोगे, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर जो फॉर्मूला होता है बच्चे, उससे क्या हो जाएगा आपके पास? देखो तो ये हो जाएगा आपका B प्लस C माइनस A और B प्लस C प्लस A, B प्लस C माइनस A बाई 2BC। क्या ये सही है? यहाँ तक सही है सबका? तो आप जानते हो, आपके इंफॉर्मेशन में दिमाग में है कि 2s होता है A प्लस B प्लस C। अब इसको यूज करना है कैसे? यहां से हमारे पास हो गया, इसका वैल्यू लिख दोगे, ये हो गया आपका 2s, और इसका वैल्यू लिखोगे B प्लस C हमारे पास है, B प्लस C कितना हो गया 2s माइनस A। अब पहले से एक A है,
ये हो गया आपका 2s माइनस 2a, नीचे अपने पास हो गया 4bc। क्यों भाई साहब, यहाँ से पहले से हमारे पास है, यहाँ से पहले से हमारे पास है कोस स्क्वायर a बाई 2 है, 2 इसका हम नीचे ले आए, यहाँ पे आ गया। अब एक 2 यहाँ से निकल जाएगा, एक 2 यहाँ से निकल के 4 हो गया बच्चे। अब देखो क्या अपने पास आ गया, अब यहाँ से अपने पास आ जाएगा कोस, इसको स्क्वायर हटा दीजिएगा, ये हो गया आपका कोस a बाई 2, दिस इक्वल टू रूट अंडर s इंटू एस माइनस a अपॉन बी सी। क्या ये सही है? क्या ये सही है हितेश? हाँ कुछ बता दे, एक और बताएंगे भी ना, इसमें दिक्कत कहाँ है? मैंने कुछ नहीं किया बेटे, मुझे हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करना है, मुझे चाहिए साइन a बाई 2 कॉस a बाई 2 tan a बाई 2। तो बताओ कॉस a बाई 2 की जब बात करोगे, इसकी जब बात करोगे, ये अपने पास हो गया 1 प्लस कॉस a, हाँ या ना? अब 1 प्लस कॉस a करोगे तो कॉस a का फॉर्मूला जो आप जानते हैं रख दीजिए, तो जो फॉर्मूला आप जानते हैं तो वो आपने रख दिया। क्या रखा आपने? आपने ये रखा बच्चे। अब उसको सिंप्लीफाई कर दिया बच्चे, सिंप्लीफाई कर दिया तो b प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है b प्लस सी प्लस ए इंटू बी प्लस सी माइनस ए, ये कंडीशन आ गया। ये अपने पास हो गया ट्वाइस ऑफ एस, सही है ना? इसका हो गया b प्लस सी का वैल्यू हो गया 2s माइनस ए, यहाँ से हो गया बच्चे 2s इंटू 2s माइनस 2a, ये 2 यहाँ से कैंसिल, ये 2 यहाँ से कैंसिल, तो यहाँ से 4 कैंसिल हो गया, तो बच गया s इंटू एस माइनस ए, स्क्वायर हटा दोगे रूट आ जाएगा, हाँ या ना? हाँ या ना? अब क्या करने का बच्चे, अब आपको कुछ नहीं, आपको क्या करना है, देखो क्या करना, अब इसको आपको रट्टा मार लेना है कि ये वैल्यू इतना होता है। इसी पैटर्न पे मुझे चाहिए cos b बाई 2, तो सबको थोड़ी प्रूफ करना है बच्चे, एक प्रूफ करना, बाकी को रट जाना, मैंने बाकी उसी हिसाब से सिंप्लीफाई कर लेना। a था तो हमारे पास यहाँ a आ रहा है, यहाँ b है तो s इंटू एस माइनस बी अपॉन ए सी, इसका स्क्वायर रूट s इंटू एस माइनस सी अपॉन ए बी, इसका स्क्वायर रूट। बताइए सही कि नहीं? ये जो फॉर्मूला बना तीन, ये तीनों फॉर्मूला को आपको रट्टा मार लेनी है, क्वेश्चन में काम करेगा। बोलिएगा कहीं परेशानी? कोई परेशानी? सही है ना? चलिए, अच्छा मुझे मर्जी है इससे, मैं इस क्वेश्चन से कुछ खेलना चाहता हूँ यार, खेलना चाहता हूँ मतलब इससे कुछ नई बात करना चाहता हूँ, देखता हूँ क्या नई बात कर सकते अपन। ए ए ए ए बी सी से डिवाइड करेंगे, एस हटा देंगे, ठीक है, यह हो जाएगा एस इंटू एस माइनस बी। चलिए ठीक करते हैं। अब बच्चे, अब मुझे चाहिए साइन में, अब मुझे चाहिए साइन a बाई 2, बताओ क्या करोगे? आप लिखोगे 2 साइन स्क्वायर a बाई 2, बताओ क्या लिखूं मैं? 1 माइनस कॉस a लिख दूं क्या? लिखूं ऐसा? पुलकित, प्रमित, हितेश, बोलिए, ऐसा लिखो? बोलना बच्चा। हाँ ऐसा लिख सकते हैं, याद है ना फॉर्मूला? 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 है, तो 1 माइनस कॉस थीटा हो गया। सही है मोही? आपका इधर भूमिका इसी का सही है बच्चा? हाँ अब देख बच्चे, अब इसका वैल्यू दे दो। अब क्या करना है, इसका वैल्यू देना है बच्चा। 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc, ये हो गया अपने पास 2 साइन स्क्वायर a बाई 2। अब कुछ नहीं करने का इसको, अब इसको एलसीएम लोगे इधर से, यहाँ से हो गया माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर पहले कर दो, बाकी ले आओ अलग से, बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2bc, सही है ना? ये इसको लाओगे, एलसीएम लाओगे तो प्लस होगा, तो माइनस में प्लस हो गया, अपॉन हो गया आपका 4bc। क्यों 4bc हो गया बच्चे? 4bc इसलिए हो गया, अपॉन हो गया आपका 2bc था, एक 2 और आ गया, वो 2 कहाँ से आ गया? लेफ्ट से आ गया, यहाँ से आ गया 2 साइन स्क्वायर था, तो हमने वहां से 2 हटा दिया बच्चे, इसको ऐसे लिख दिया। अब इसको ठीक करो आप, अब इसको ठीक क्या करोगे, तो ये हो गया आपका साइन स्क्वायर a बाई 2, यहाँ हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस b माइनस सी का होल स्क्वायर बाई 4bc,
अब यहां से हो गया आपका a प्लस बी माइनस सी, a माइनस बी प्लस सी, दिस वन बाई 4bc। अब इसको ठीक कर बच्चा। अभी आपके दिमाग में बैठा हुआ है, पहले से हमने कहा कि a प्लस बी प्लस सी होता है ट्वाइस ऑफ s। तो a प्लस बी हो गया आपका कितना, ये हो गया ट्वाइस s। अब माइनस में 2c हो गया बच्चा, माइनस में 2c हो गया, a प्लस बी हो गया 2s माइनस सी, तो 2s माइनस 2c हो गया, ऐसे लिख दो। इसके साथ भी हो गया a प्लस सी यहाँ पे है, ये हो गया आपका 2 इंटू एस माइनस बी, हाँ या ना, 4bc, 4 यहाँ से कट जाएगा, क्या ये सही है? अब यहां से हो गया आपका साइन a/2, ये हो गया रूट अंडर में s माइनस बी, s माइनस सी बाई बी सी। बोलिए बच्चे, कंफ्यूजन किसी को? कोई कंफ्यूजन किसी को? इसे लिखिए, है ना, और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, अच्छा रहेगा। अब एक बात बताओ, मैं यहाँ एक गलत कर रहा हूँ। गलत क्या कर रहा हूँ? स्क्वायर रूट लगा रहा हूँ तो प्लस माइनस नहीं लिख रहा हूँ। तो क्या प्लस माइनस लिखना चाहिए क्या? बोलिए इसी का, बोलो बच्चे, क्या प्लस माइनस लिखना चाहिए? मैंने साइन स्क्वायर हटाया है, तो साइन स्क्वायर जब हटा दिया है बच्चे, तो मुझे राइट में स्क्वायर रूट लिखा है, तो वहां प्लस माइनस भी तो लिखना चाहिए था ना मुझे। बोलो बोलो, कोई नहीं बोल रहा। बोल बच्चे। नहीं तो पॉजिटिव हमने लिया है, केवल क्यों लिया है मुझे रीजन दे दो। अमीषा बताएगी, अमीषा, अमीषा अच्छी बच्ची है, बताएगी, बताओ। अमीषा, मैंने साइन a/2 में लिखा है रूट अंडर में, और निगेटिव पॉजिटिव जो लिखा जाता है वो नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा? क्या बेटे? अरे मैं अभी सामने दिख रहा है ना बेटा, मैं एक सिंपल सी बात बोला हूँ, साइन a/2 हमारे पास है रूट अंडर s इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन बी सी। हमने वहां पे माइनस नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा माइनस? मुझे रीजन चाहिए, भूमिका बताएगी, भूमिका बताओ, बताओ बच्चे, भूमिका। हाँ, अरे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर एक्स है, तो वाई बराबर लिखते हैं ना रूट अंडर एक्स स्क्वायर, बाद में उसको मोड ऑफ एक्स लिखते हैं कि नहीं लिखते? यहाँ पे हमने प्लस माइनस नहीं लिखा, उसका रीजन दे दो मुझे। सिंपल से रीजन है बच्चा, सुनोगे सबके सब, लेकिन मैं चाहता हूँ पहले रीजन आप लोग दे दीजिए कोई बच्चा। हमने साइन वाला में भी कॉस वाला में भी रूट अंडर लगाया, लेकिन हमने प्लस माइनस नहीं लिखा, कोई तो रीजन होगा। मान लो किसी ने पूछ दिया तो क्या बोलोगे आप? पुलकित बोलिए, बोलो। शुभम, मैं बोलूं या आप बोलेंगे? अरे बोल भाई। अरे भाई मेरे, साइन थीटा का वैल्यू माइनस हाफ होता है कि नहीं? फिर यहाँ एंगल का मतलब कहाँ रहा, माइनस में होता है प्लस में होता है? अरे सिंपल सी बात बता, यहाँ पे एंगल ए हमारे पास क्या है? किसी भी ट्रायंगल का एक एंगल है, हाँ या ना? तो अब वो जो एंगल है बेटे, तो वो हमेशा आपका 180 से छोटा होगा, है ना? अब आप इसको ऐसे देखोगे, अब इसको ऐसे देखोगे, सुन बच्चे, अब यहाँ लिखना चाहता हूँ एंगल ए की बात करूंगा तो ये 180 से छोटा होगा। क्या हो रहा है भाई? शुभम ठीक कर रहा, हाँ, क्या ये सही है लॉजिक? एंगल ए, अरे भाई, एंगल ए ग्रेटर देन 0 लेस देन 180। अब हमें तो a/2 चाहिए, तो a/2 विल बी लेसर देन 90 और ग्रेटर देन 0। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारा पॉजिटिव होता है ना बच्चा, बोलो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारा ही पॉजिटिव होता है ना बच्चे, बोलो ना।
यही तो पूछ रहा था बच्चे कि हमने यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव क्यों नहीं लिखा। चलिए, यही का कंडीशन था कॉस में भी, यही कंडीशन था बच्चे कॉस में भी कि जो एंगल लेके चलते हैं 180 से छोटा है तो रिकॉर्डिंग तो फिर से करना पड़ेगा, खराब हो गया। रिकॉर्डिंग तो अलग से करना ही पड़ेगा, इसलिए अलग से मैं करता हूँ, इसका कोई मतलब नहीं हो पाता ना। रिकॉर्डिंग अलग से होना ही चाहिए, उसमें बीच बीच में शोरगुल आवाज नहीं आनी चाहिए। वो तो आएगा ना, बच्चे से पूछोगे ना, इंटरेक्ट तो करना पड़ेगा, इंटरेक्ट तो करना पड़ेगा बच्चों से। सब नहीं हो पाता है, ये कहना आसान है। बच्चा एक बार कुछ पूछना चाह रहा था, ऑन किया, फिर बोलो ओ बच हाँ, तो अब जरा, अब आता हूं मैं। आप हीरोज फॉर्मूला का नाम सुना होगा बचपन में, हीरोज फॉर्मूला सुना है नाम? देखिए सब, देखिए सब ने सुना है हीरोज फॉर्मूला का नाम। अब मैं उसकी बात करूंगा, हीरोज, तो उसको बोलते हैं हीरोन्स। अब इसका बर्थ कैसे आता है? ये होता है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करता है। तो देख बच्चे, मुझे क्या चाहिए, लेकिन मुझे पहले तो टैन भी तो चाहिए था। तो टैन निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के बाद। इससे मैंने पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है बच्चे हाफ इंटू, है ना। अब बताओ क्या क्या लिखूंगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए मुझे चाहिए, अब यहाँ से थोड़ा सा मुझे और काम करना था, यहाँ से मुझे और कुछ काम करना था। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। अब देखो बच्चा क्या करना, यहाँ से डाल दिया हमने परपेंडिकुलर, ये हो गया दिस। अब यहां से साइन बी की बात करोगे तो साइन बी हो गया ए एम बाई सी, और साइन सी की बात करोगे ये सी एम बाई बी हो गया बच्चा, सी एम बाई बी हो गया। कुछ नहीं करने का, अब मुझे चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो आप क्या लिखते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लिखते हो क्या? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लिखते हो, HEIGHT, हाइट। कुछ नहीं करने का, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है, बेस हो गया ए। हाइट कितना है, हाइट हो गया एम, एम यस, क्या हो गया हाइट, हाइट एम ना। सीएम कहां से लिखा हमने, सीएम, साइन सी की बात कर रहा हूं तो एम, हाइट हो गया एम, एम अपने पास हो गया बच्चे बी साइन सी, ये हो गया आपका बी साइन सी, या हाफ ऑफ ए सी साइन बी। अब इससे फॉर्मूला क्या निकला, फॉर्मूला ये निकल गया, ये हो गया 1/2 ए बी साइन सी, या 1/2 ए सी साइन बी, या 1/2 बी सी साइन ए। दिस वन, ये आपका निकला फॉर्मूला। बोलिएगा हाँ या ना। अब इसे रट जाए पहले, अब इसका यूज करेंगे क्वेश्चन में, अब इसी को क्वेश्चन में यूज करेंगे हीरोन्स के लिए। पहले इसको लिख लीजिए आप, और इसको बिल्कुल रट्टा मार लीजिएगा कि अच्छा ऐसा होता है। सही है, आगे बढ़े, आगे बढ़े भाई। हाँ कुछ नहीं किया बेटा मेरे, ये तो बेसिक क्लास 8 का फॉर्म। अच्छा लिख लो, तो स्क्रीनशॉट ले लो ना पहले, इसका स्क्रीनशॉट लो, अच्छा रहेगा। एक बार स्कूल खुलने तो बेटे, अब तो गवर्नमेंट का हो गया ना स्कूल खुलने का, आपको पता है ना स्कूल खुलने का हो गया प्लान बहुत सारे स्टेट में। अभी राजस्थान में खाली नहीं हुआ है, लेकिन मुझे लगता है 15 तारीख के आसपास में स्कूल को राजस्थान में भी खोला जाएगा। ठीक है, तो राजस्थान में 50% बच्चे एक दिन आ सकते हैं, अगले दिन 50% बच्चे आएंगे, ऐसे आ जाएगा। तो फिर से जब चलेंगे तो मज़ा आ जाएगा। टेंशन मत लो बेटे, मुझे पता है कि कैसे काम कराना है, तो मुझे आपसे बेस्ट रिजल्ट चाहिए, और वो कैसे होगा वो अपन सब मिलकर मेहनत करेंगे। सही है ना। हाँ क्या उठा, हाफ बी सी साइन ए कैसे लिखा,
अरे ए बी है तो साइन सी, ए सी है तो बी, बी सी है तो ए, ऐसे लिखा। नहीं तो एक काम करना पड़ता आपको बी से डालना पड़ता परपेंडिकुलर, आप बी से परपेंडिकुलर डालना पड़ता या सी से डालना पड़ता परपेंडिकुलर, ऐसे। उससे बच गए हम लोग, दो निकाल के तीसरा ऐसे ले लिया एज इट इज। अब फिर से देखोगे, अब यहां लिखता हूं हाफ इंटू ए बी साइन सी। अब मुझे यहां लिखना है हाफ इंटू ए बी साइन सी को लिखते हैं क्या, 2 साइन सी बाय 2 कोस सी बाय 2। सही है, ये हाफ बेचारा साफ। ये हो गया ए बी साइन सी बाय 2 का फॉर्मूला क्या था, याद है ना, एस इंटू एस माइनस सी। नहीं, क्या था, एस माइनस ए एस माइनस बी अपॉन ए बी। कॉस सी बाय 2 का फॉर्मूला क्या था बच्चे, एस इंटू एस माइनस सी बाई ए बी। क्या यही फॉर्मूला था, याद करो देखोगे। साइन सी बाय 2 का फॉर्मूला लिखा हमने यहाँ पे, ये लिखा, कॉस सी बाय 2 का फॉर्मूला ये लिखा। क्या ये सही है, हाँ या ना, हाँ या ना। तो ये बेचारा ए बी यहाँ से कट जाएगा बच्चे, और यही आपका हो गया हीरोन्स फॉर्मूला। ये अपने पास हो गया एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये आपका हो गया हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स लिखा था हमने, लिखा था ना हीरोन्स, हाँ हीरोन्स फॉर्मूला, सही। अब इसको आगे यूज करता हूं tan थीटा में, लिख लिया, लिख लिया बच्चे। तो अब इसको मैं यूज करता हूं tan वाला में, तो मुझे चाहिए अब आपको tan a बाय 2। तो गौर से देखना, tan a बाय 2 हो गया साइन बाय कॉस, ऊपर लिखता हूं साइन a बाय 2, नीचे लिखता हूं कॉस a बाय 2। अब देखो बच्चे क्या किया, बड़ा सा रूट डाल दिया हमने। साइन के लिए होता है आपका एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन बी सी, बी सी कट जाएगा दोनों का, तो दिस हो गया एस माइनस ए, दिस वन। ये कंडीशन बना, ये हमारे पास कंडीशन बना। बताइए सही कि नहीं, सही कि नहीं, सही है। हाँ, तो साइन ए को पूछेगा tan a बाय 2, ये हो गया एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन एस इंटू एस माइनस ए, ये हो गया आपका tan a बाय 2। अब इसको और आगे बढ़ाना चाहते हैं, ऊपर नीचे इससे मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, किससे, ऊपर नीचे हम इससे मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। तो नीचे हमारे पास हो गया ट्रायंगल, और ऊपर हो जाएगा एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। बोलिएगा हाँ या ना। रूट के अंदर में एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो देखो क्या आ गया, नीचे हमारे पास आ गया ट्रायंगल, ऊपर आ गया दिस। अब इसको और बढ़ाते हैं, अब मेरी मर्जी है कि s इंटू एस माइनस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया जाए। तो नीचे अपने पास हो गया s इंटू एस माइनस ए, और ऊपर हो गया आपका ट्रायंगल दिस वन। ये हो गया फॉर्मूला, ये क्वेश्चन में काम देगा। अब ये अगर फॉर्मूला बना हमारे पास, तो मैं इसी बेस पर tan b बाय 2 का वैल्यू चाहिए मुझे इसका वैल्यू चाहिए, ये वैल्यू चाहिए, तीनों वैल्यू चाहिए। tan c बाय 2 चाहिए आपसे, कि बताओ क्या लिखो, बताओ क्या लिखोगे। एस इन माइनस ए एस माइनस सी अपॉन एस इंटू एस माइनस बी, बिल्कुल सही है। और यहाँ क्या हो गया, एस माइनस ए एस माइनस सी बाई ट्रायंगल। यहाँ क्या हो गया, ट्रायंगल अपॉन एस इंटू एस माइनस बी। ठीक है, इसकी बात करोगे tan के बाद, ये हो गया अपने पास एस माइनस ए एस माइनस बी एस इंटू एस माइनस सी। बिल्कुल सही है। अब देखो, अगर ये फॉर्मूला याद है, अभी 3-4 फॉर्मूला और है बेटे, अगर ये फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन देखो कितना आसानी से आपका बन जाएगा। इसमें मैं एक क्वेश्चन एक लिखता हूँ यहाँ से, बहुत शानदार बनेगा। अभी एक क्वेश्चन लिखता हूँ, क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पे, इफ
cot A by 2, cot B by 2, cot C by 2 are in AP, then prove that ABC will be इन AP। तो प्रूव करना है कि ABC भी AP में होंगे, हाँ या ना? सही है, बोलो। कॉट A by 2, हाँ। अब इसको कैसे बनाओगे? देखो AP GP जानते हैं ना, AP आपने पढ़ा था 10th में, अब थोड़ा सा तो पढ़ा हुआ होगा ही आपका। देख बच्चे लिसन, अब लॉजिक सुनना, पहले बनाते हैं, फिर लॉजिक देते हैं, फिर बनाते हैं। कोट A by 2 इसको लिख दो, AP में है। कोट A by 2, कोट B by 2, कोट C by 2, ये भाई साहब है AP में। कोट का फॉर्मूला इसका उल्टा कर दोगे तो ये हो गया, उल्टा हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास S इंटू S माइनस A बाई ट्रेंगल, S इंटू S माइनस B बाई ट्रेंगल, S इंटू S माइनस C बाई ट्रेंगल, दिस आर इन AP। सही है। अब एक चीज सुनो बच्चे, लॉजिक सुनना बच्चे, लिख भी लो कहीं पे। इफ एनी क्वांटिटी इज एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड टू ईच टर्म ऑफ एन AP, रिजल्टिंग सीरीज मस्ट बी इन AP। हाँ या ना? मैंने कहा बच्चे, इफ एनी क्वांटिटी इज एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड टू ईच टर्म ऑफ एन AP, देन रिजल्टिंग सीरीज मस्ट बी इन AP। यदि किसी अरिथमेटिक सीक्वेंस में, सीरीज में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में किसी सेम क्वांटिटी को सारे एलिमेंट में जोड़ते हैं तो रिजल्टेंट भी हमारा AP में ही रहेगा, चाहे जोड़े, घटाएं, भाग दें या मल्टीप्लाई करें। आगे समझ में? इसको लिख लिया, आप लिख भी लो बेटे, बगल में लिख लो कहीं पे नोट बना करके। इफ एनी, लिख लिया? हाँ, तो दोबारा सुन लो खाली। इफ एनी क्वांटिटी इज added to, subtracted to, multiplied to or divided to each term of an arithmetic series, then the resulting series must be in AP। तो जो रिजल्टिंग सीरीज होगा वो भी हमारा AP में होगा। सही है बच्चे, बिल्कुल सही है। अब यहां से कुछ मत करना, तो अब मैं यहाँ कर रहा हूँ क्या, इसे हटा दे रहा हूँ। एस हट AP में रहेगा, ट्रेंगल हट AP में ही रहेगा। क्या बच गया? S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, ये AP में रहेगा। सही है। अब सब में से S घटा दो तो अब हो गया माइनस A, माइनस B, माइनस C, ये भी AP में रहेगा। सबका माइनस हटा दोगे, ABC ये भी AP में रहेगा, तो अपने आप प्रूव हो गया। कुछ करना ही नहीं पड़ा, ये तो कुछ करना पड़ा क्या? सिंपल सी बात आ गई बच्चे, ये सब फॉर्मूला हुआ। अब एक और फॉर्मूला इसका है नेपियर फॉर्म। अब आते हैं एक नेपियर फॉर्म में। नेपियर भाई साहब को बुलाते हैं। नेपियर भाई आइए। नेपियर नाम सुना हुआ है ना आपका? बताओ क्या है, कौन है नेपियर? बताइए, कोई बच्चे बताइए, नेपेरियन कौन था ये? हाँ, लॉक के पापा है ना। हाँ, सुनो बच्चे, इसको बोलते हैं लॉक के पापा का नाम था नेपेरियन। नेपियर इज नोन एज फादर ऑफ लॉग। जिसने लॉग दिया उसको बोलते हैं नेपियर। इसलिए उसको बोलते हैं नेपियर रूल अलग होता है और कॉमन रूल अलग होता है बच्चे। या तो कॉमन लॉग या नेपियर लॉग। जहां बेस ई हो तो वो हो गया नेपियर लॉग, नेचुरल लॉग। अब बेस 10 हो तो कॉमन लॉग। सही है ना? भूमिका के पापा तो कोई तो नाम होगा, उसी तरह से लॉग के पापा का नाम है नेपियर। सही ना? सही कि नहीं? हाँ, देखिए तुरंत समझ गया बात। तो नेपियरियन फॉर्म क्या बोलता है बच्चे? नेपियर फॉर्म क्या बोलता है? उसको बोलते हैं नेपियर एनालॉग भी बोलते हैं, नेपियर एनालॉग। अरे एनालॉग बोलो, कुछ भी बोलो, मतलब तो एक ही है ना। यहाँ अपने पास हो गया tan A माइनस B बाई 2, दिस वन। अब ये कैसे लिखोगे? तो यहाँ लिखना अपने पास है A माइनस B अपॉन
ए प्लस बी और कॉट सी बाय 2। तो यहां से रहेगा tan बी माइनस सी बाय 2। अब मैं चाहता हूं आप खुद लिखिए, एंड tan सी माइनस ए बाय 2। बताओ क्या लिख दूं? ये हो गया आपका बी माइनस सी अपॉन बी प्लस सी। दिस वन। अब एक काम करते हैं यार, अब जरा इसको प्रूव करता हूं। प्रूव कैसे करूंगा? देखो प्रूव करता हूं बच्चे। तो हमेशा ध्यान देना, जब भी आपको प्रूफ करने का चक्कर हो, इस चैप्टर में प्रूफ ज्यादा करना होता है। प्रूफ करने के चक्कर हो बच्चे, तो साइड्स को एक तरफ रखो और ट्रायगो रेशियो एक तरफ रखो। तो मुझे प्रूफ करना है, मैं क्या करूंगा, साइड जो हमारे पास है उसको एक तरफ करता हूँ, आइए सब एक साथ कर दूंगा। मैं सीधे लिखता हूँ क्या, ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, इसकी बात करूंगा मैं। तो अपने पास फॉर्मूला एक है, ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी, ये बराबर के माना था बच्चे। तो ए का वैल्यू बताओ क्या हो गया? ए का वैल्यू हो गया के साइन ए। क्या हो गया? के साइन ए माइनस बी का वैल्यू हो गया के साइन बी, के इंटू साइन ए प्लस साइन बी। अब यहां से कैंसिल कैंसिल। अब इसको ठीक करोगे, ये भाई साहब हो जाएंगे 2 कॉस ए प्लस बी बाय 2 साइन ए माइनस बी बाय 2, 2 साइन कॉस ए माइनस बी बाय 2। सही है। अब यहां से कैंसिल हो गया बच्चे। अब देखो तो क्या बना आपके पास, ये बन जाएगा आपका ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। ये हो गया आपका कॉट ए प्लस बी बाय 2, और यहां से हो गया आपका tan ए माइनस बी बाय 2। अब इसको देखो तो कॉट को लिखोगे तो ए प्लस बी कितना होता है बच्चे? ए प्लस बी को लिख दोगे पाई माइनस सी, तो पाई बाय 2 माइनस सी बाय 2, तो tan सी बाय 2 हो गया ये। तो यहां से लिखूंगा मैं tan ए माइनस बी बाय 2 इंटू tan सी बाय 2। सही है ना? ये अपने पास बन गया आपका ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। कॉट था तो हमने किया इसको पाई माइनस सी किया बच्चे, तो पाई बाय 2। तो ये हो गया आपका tan, कॉट हो गया tan में, बिल्कुल सही है। अब ये बन क्या गया? ये बन गया tan ए माइनस बी बाय 2 इक्वल्स टू ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। ये जो tan है उस तरफ जाएगा, ये हो गया कॉट सी बाय 2। देखो तो यही था क्या? देखिए तो यही था ना प्रूफ करना। बोलिए, देखिए है ऊपर, है ऊपर। तो मुझे सेकंड बना, मुझे सेकंड आप बना दो, इसी का सेकंड आप प्रूफ करो कि क्या होगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन चलेंगे। फिर इसके बाद क्वेश्चन में बहुत मजा आएगा, आपको आसान रहेगा। क्वेश्चन में दम नहीं रहता, इसका क्वेश्चन में दम रहेगा हाइयर वाला क्वेश्चन में, जनरल क्वेश्चन में दम नहीं होता। जो मेंस लेवल क्वेश्चन होता है उसको आसानी से बना सकते हैं आप। तो बताइए क्या आंसर किया आपने? लास्ट लाइन देखो, अब दिखा, दिख गया? दिख गया बच्चे? बोलो, बनाओ जरा सा सेकंड वाला जो पार्ट लिखा था हमने, उससे बनाइए क्या बना। हो गया? बोलो। कॉट, हाँ ए अपॉन 2
इक्वल्स टू tan बी मैसिव है 2। बिल्कुल सही है, तो बस यही काम करना है, सेम पैटर्न है। हाँ सही है बच्चा, सही है सबका। इसको प्रूफ कर लोगे ताकि आपका प्रैक्टिस में आ जाएगा। अब फिर एक और लिखता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात कहा हमने, यहाँ लिखा था हाफ इंटू ए बी साइन सी। अब मुझे क्या करना है, अब देखो बच्चे, मैंने ऐसे लिखा, सर्किल बनाया बच्चे ऐसे, ये ट्रायंगल बना दिया ऐसे, ये हो गया हमारे पास सेंटर, इसको बोलते हैं सरकम सेंटर। क्या बोलते हैं? ये हो गया आपका सरकम सेंटर। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। तो आप जानते हो अभी लिखा था हमने ए बाय साइन ए, बी बाय साइन बी, सी बाय साइन सी, दिस इक्वल्स टू 2r। कुछ नहीं करने का, अब साइन ए का वैल्यू होगा a बाय 2r। ये हो गया ए बी, यहाँ 1/2, साइन सी हमें है, साइन सी क्या हो गया, ये हो जाएगा आपका c बाय 2r। ये हो जाएगा आपका ए बी सी बाई 4r। सही है? क्या हो गया? ए बी सी अपॉन 4r, ये वैल्यू आ गया। ये अपने पास क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म में हो गया। जब r निकालना पड़े यहाँ लिख देना है ए बी सी अपॉन 4 ट्रायंगल, और 4 ट्रायंगल है ना, और ट्रायंगल निकालना पड़े तो ए बी सी अपॉन 4r, ये इसका हो गया फॉर्मूला चार्ट। सही है? सही है बच्चा, बोलो। ओ यार 4r है ना, r कैसे आया, यहां से r आया। हाँ c अपॉन 4r, ठीक है। साइन सी को लिखा c अपॉन 2r, तो यहाँ 2 हो गया 4। तो जब जरूरत पड़ेगा तो इसको यूज करेंगे क्वेश्चन में। अब मैं क्वेश्चन लिखता हूं, देखता हूं किस बच्चे को क्लिक करता है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 1, इन ए ट्रायंगल ए बी सी द वैल्यू ऑफ, मुझे चाहिए आपसे वैल्यू क्या चाहिए, ए कॉस बी, बी कॉस सी, सी कॉस ए, बी कॉस ए, सी कॉस बी, ए कॉस सी। मुझे इसका वैल्यू चाहिए, बताओ क्या लिखूं इसका वैल्यू, कैसे लिखूं? ट्रिग्नोमेट्री में बताया था बच्चे, फॉर्मूला रखते जाओगे वैल्यू बन जाएगा। ट्राइगो फॉर्मूला का एप्लीकेशन होता है, तो फॉर्मूला का एप्लीकेशन आपको आता है तो आसानी से बन जाएगा। सही है? तो देखो अच्छा, मैं यहां से बताता हूँ हिंट आपको। ए कॉस बी है तो इसका जोड़ा खोजो कहाँ पे है, ए कॉस बी तो बी कॉस ए, ये हो गया कितना, सी हो गया, बी कॉस सी, सी कॉस बी, ये हो गया इसके साथ अलग से। तो देखो कितना आसान हो गया। अब इसको ठीक करोगे तो यहाँ लिख दोगे ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए, बी कॉस सी, सी कॉस बी, सी कॉस ए कॉस सी। दिस वन कुछ नहीं करने का, यहाँ अपने पास हो गया सी, ये अपने पास हो गया ए, और राइट वो अपने पास हो गया बी, ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी प्लस सी। सही है? सही है बच्चे। तो अब एक क्वेश्चन और लिखता हूँ, हाँ एक क्वेश्चन लिखता हूँ आपके लिए। अब देखता हूँ किसका जवाब पहले आता है। तो मुझे ये लाइन को बचानी है तो मैं इसको मिटाऊंगा। तो आपने लिख रखा है तो अच्छी बात है, इससे हटाता हूँ। हट जा भाई, हट जा, इससे हटा दिया हमने, हट गया। अब मेरा काम चल गया इसी में, इसको भी हटा देता हूँ। हट जा भाई, हट गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात किया हमने, है ना। क्वेश्चन 2 में देखो क्या करना, इन ए ट्रायंगल एबीसी देन द वैल्यू ऑफ, अब रहे क्या, देखो अच्छा क्या रहेगा, ए साइन बी माइनस सी, बी साइन सी माइनस ए, सी साइन ए माइनस बी। मुझे बताओ इसका वैल्यू क्या लिखूं मैं, कोई बच्चा सोच के बताओ क्या लिखूं।
भूलेगा। देखिए उसे क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन देखोगे आप, कॉपी मत करना, खुद करना दोबारा। ए की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ लिखता हूं एक्सप्रेशन में ए हमारे पास क्या हो गया, ए हमारे पास हो गया के साइन ए, हो गया ना, के साइन ए हो गया, एंड साइन बी माइनस सी। पूरा नहीं ढोते अपन, पूरा नहीं ढोते, समेशन लगा दिया हमने, इसका मतलब सारा वैल्यू आ गया उसमें, है ना। अब यहाँ क्या करना कि बाहर लाया, समेशन ऑफ साइन ए की बात करोगे, ये हो जाएगा साइन बी प्लस सी और साइन बी माइनस सी। अब यहां से देख, हाँ क्या बचा, ओ यार ए प्लस बी प्लस सी पाई होता है कि वो भूल गया फिर, हाँ ठीक है। तो ए हो गया हमारे पास पाई माइनस बी प्लस सी, ठीक है ना, ठीक है। अब देखो इसे क्या किया, तो यहाँ से मैं इसको क्या लिखूँ मैं, चलो इसको हटाता हूँ यहाँ से, हट जा भाई, हट जा भाई। अब इसको उठा के यहाँ से यहाँ लाता हूँ, नीचे लाता हूँ, ये बराबर के इंटू समेशन में, अब ये देखो तो क्या हो गया, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ये हो गया आपका साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी। सही है क्या, सही है बोलो। तो कट गया ना बच्चे, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। यहां से साइन स्क्वायर बी कटेगा, ये यहां से गया, यहां से गया, आंसर हो गया 0। बोलिए कहीं कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन, बोल बच्चा, एनी कंफ्यूजन। तो ये तो तो यही क्वेश्चन यहाँ, यही क्वेश्चन यहाँ भी है, इसका वैल्यू लिख देना, के क्यूब साइन ए क्यूब साइन क्यूब ए इंटू साइन बी माइनस सी, यही सेम चीज यहाँ भी है, ये आपको बनानी है, चाहिए आपको बनानी है ना। साइन इसको लिख देना, के क्यूब बाहर करना, साइन स्क्वायर ए बाहर करना, इंटू साइन ए इंटू साइन बी माइनस सी करना, आपका काम बन जाएगा। इसके बाद तो अभी काम क्या ये देखोगे, इसके बाद का काम हमने अभी किया है ना, इसके बाद हमने काम अभी किया है। अब ये देखो तो ये 0 हो गया था, मैंने 0 मतलब इसको ठीक करोगे, इसके साथ है, अलग अलग है ये समेशन तो एक साथ है सब में। ये हो गया आपका के क्यूब साइन स्क्वायर ए, ये अपने पास हो गया साइन ए प्लस साइन बी प्लस सी साइन बी माइनस सी। उसी तरह से हो गया साइन स्क्वायर बी एंड सो ऑन दिस। अब देखो फिर सिंपली कट गया ये हो गया के क्यूब, समेशन लगा देता हूं ताकि आपको काम आसान हो जाए। ये वैल्यू हो गया आपका साइन स्क्वायर बी माइनस में साइन स्क्वायर सी, ठीक है ना। अब ये अपने आप 0 हो जाएगा। बोलिए सही है, सही बच्चे बोलो, भाई लोग सही बच्चा बोलो, आ गया। चलिए थैंक यू माय डियर, थैंक्स टुडे, बाय बाय, टेक केयर। मजा आया।